हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कार्बनिक यौगिकों की अगली क्लास कार्बनिक यौगिकों का अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज से पहले कार्बनिक यौगिकों की कई फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सामान्य सूत्र बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का अगली क्लास में फिर से नया टॉपिक है क्या, एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CHO। याद रखिएगा, बॉन्ड CHO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका IUPAC नेम में E को हटा करके L को लगाया जाता है, एल्केनल हो जाता है। सपोज करो कि कार्बन की संख्या 1 है, CHO कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा CH3, यहाँ पर लगा देते हैं CH3, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 बॉन्ड CHO। याद रखिएगा, ये सामान्य सूत्र होता है इसका। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। उसके बारे में इसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार हम लोग n का मान रखते हैं। तो हम n का मान 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, फॉर्मल्डिहाइड। ये साधारण नाम मिलेगा, बट IUPAC नेम में क्या आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। उसके बाद संगणित सूत्र HCHO हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस टाइप का होगा। n का मान अगर हम ऐसा लेते हैं तो क्या नाम हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड। इसके बाद ये इसका नाम IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, एथेनल। इसका सामान्य नाम हो जाएगा ये संगणित सूत्र होगा, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद n का मान 2 अगर आएगा तो ये इस टाइप का सूत्र बनेगा। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, प्रोपल्डिहाइड हो जाएगा। इसका IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। इसका संगणित सूत्र इस टाइप का होगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस टाइप का होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एल्डिहाइड खत्म हो गया। याद कीजिएगा, एल्डिहाइड का IUPAC नेम याद रखिएगा कि एल्केन में क्या जोड़े हैं, Al, और अल्कोहल में क्या जोड़े हैं, OL। अल्कोहल होगा OH वाला, तो इसमें क्या जोड़े हैं, OL IUPAC नेम में। ये एल्डिहाइड में Al जोड़े हैं, याद रखिएगा दोनों चीज़ को। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसका जनरल ये ऐसा इस टाइप का रहेगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस टाइप का कार्बनिक यौगिक, इस टाइप के यौगिक इससे मिले हुए होंगे कार्बनिक यौगिक अगर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। इसका IUPAC नेम प्रणाली में E को हटा करके ओन को जोड़ा जाता है तो क्या नाम होगा, एल्केनोन। ठीक, एल्केनोन हो जाएगा इसका नाम। जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है, CnH2n प्लस होल n इंटू CO होता है। इसका जहाँ तक बात किया जाए, n का मान यहाँ से 2 से शुरू होता है इसका। उसके बाद इसका IUPAC नेम में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर इसका IUPAC नेम यहाँ पर लिया गया है। इसका IUPAC नेम में क्या, एल्केनोन होता है। एल्केन अगर 1 कार्बन की संख्या होगी तो मिथेनॉन, 2 कार्बन की संख्या होगी तो इथेनॉन। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने, तो यहाँ पर कुल कितने कार्बन हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा वाला में ऑन है ना, तो इसलिए इसको क्या लिखना, 2 प्रोपेनॉन। उसके बाद दूसरा नंबर एग्जाम्पल पे बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर गिनती करते हैं। अगर दाहिने तरफ से हम गिनती करें तो तीसरा वाला में क्या पड़ रहा है, मेरा ऑन पड़ रहा है। अगर हम बाएं तरफ से गिनती करें 1 2 3 4, तो दूसरा नंबर पे पड़ रहा है, इसीलिए बाएं तरफ से काउंटिंग ज़्यादा बेस्ट होगा, ये सही तरीका होगा इसका। तो दूसरा नंबर में पड़ा हमको कुल मिला के कितना है, 4, तो 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा इसका नाम, 2 ब्यूटेनॉन। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर का देख रहे हैं आपके इस टाइप का है, ये वाला कार्बनिक यौगिक जो कीटोन लगा हुआ है बीच में, यहाँ पर कीटोन लगा हुआ है। तो गिनती किधर से करेंगे, अगर हम दाहिने तरफ से करें 1 2 3 वाला में 4 और यहाँ पर 5, अगर इधर से कर रहे हैं, दाहिने तरफ से कर रहे हैं, तो तीसरा नंबर पर बाएं तरफ से अगर करें 1 2 3 4, ये 5 तीसरा नंबर पर दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है। लेकिन हम इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि कुछ छूट रहा है तो पहले उसको कवर करना है, तो उस तरफ से गिनती होगी जिस तरफ से पहले जो छूटा हुआ चीज़ है वो कवर हो रहा है पहले नियरेस्ट में, तो हमको गिनती हमेशा क्या करनी होगा, बाएं तरफ से करना होगा। गिनती क्या करेंगे हम लोग,
बाएं तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5, तो पेंटेनॉन पहले जो छूटा पहले हम उसको कवर करने बोले हैं, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेनॉन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला वाला हाइड्रोकार्बन का। अगला वाला हाइड्रोकार्बन जो है, अगला वाला कार्बनिक यौगिकों में 2 गो मिथाइल दो तरफ छुटा हुआ है। अगर गिनती दाहिने तरफ से करें तो तीसरा नंबर पर, बाएं तरफ से करें तो भी तीसरा नंबर पर, दोनों तरफ सेम है, इसीलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम यहाँ पर 2 पर छूट रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 पर छूट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 4, 2 गो मिथाइल छूट रहा है तो डाईमिथिल कितना गिनती कर रहे हैं, 5 कार्बन का गिनती करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा पेंटेनॉन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। चलते हैं अगला टॉपिक पे, हम लोग बात करते हैं एमीन है, शायद नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक का सामान्य सूत्र क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड COOH, चाहे इस टाइप का रहे या इस टाइप का रहे, आपको देख के पहचानना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये अल्कोहल है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलिएगा ये कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, एल्केन में ओआइक एसिड जुड़ जाता है, एल्केन में क्या होता है, ओआइक एसिड जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो मिथेनोइक एसिड, कार्बन की संख्या अगर 2 होता है तो इथेनोइक एसिड, कार्बन की संख्या अगर 3 हो जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। चलते हैं इसका सामान्य सूत्र पे बात करते हैं, तो CnH2n+1 होता है इसका सामान्य सूत्र, CnH2n+1 होता है, जहाँ n का मान 0 1 2 3 4 5 6 आता जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके आईयूपीएसी नेम से। एल्केनोइक एसिड हम पढ़ें इसको, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनोइक एसिड। यहाँ कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितना है, श्रेणी चैन में जोड़ा जाए अगर ऐसे, तो कार्बन की संख्या इधर से दाहिने से बाएं तरफ होगी, तो यहाँ पर इसको पहले कवर करना होगा, तो तीसरा में छूटा तो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। याद रखिएगा, सुन करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड लिखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल है ओआइक एसिड का लास्ट एग्जाम्पल है। गिनती किधर से करेंगे, हमेशा दाहिने तरफ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनती होगी, 3 ये 4, कुल कार्बन कितना गिनती किए 4, उससे पहले 2 में और 3 में मिथाइल छूटा, तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई मेथिल, कितना कार्बन का गिनती किए हैं 4, कुल 4 कार्बन का गिनती किए हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। याद रखिएगा ये सब चीज़, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है इस तरह के सवाल, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एमीन आता है हम लोग का अगला टॉपिक, क्या आता है एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड NH2। एमीन मतलब बॉन्ड NH2, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल्केनामीन। 1 कार्बन रहेगा तो मिथेनामीन, 2 कार्बन रहेगा तो इथेनामीन, ये आसान है। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनामीन, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेनामीन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, ये दिख नहीं रहा है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर CnH2n+1 NH2, CnH2n+1 इंटू NH2। इसका जनरली जहाँ n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 से अनंत तक हो जाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, यहाँ पर 1 मीथेन है, 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मिथेनामीन, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेनामीन। अब तो आप लोग समझ गए होगी कि इसका नाम क्या होगा। गिनती ऐसे करके यहाँ तक आएंगे, 3 कार्बन होगा, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है इसलिए गिनती यहाँ से स्टार्ट नहीं, गिनती यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से गिनती करके इधर आ जाओ। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनामीन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नाम अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3, ये भी तो प्रोपेनामीन ही होगा।
इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, प्रोपेनामीन, सॉरी ये गड़बड़ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, यहाँ गड़बड़ा हुआ है कुछ। गिनती किधर से करेंगे, 1 से 2 से 3 से गिनती करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 तो प्रोपेनामीन तो होगा ही, उससे पहले प्रोप 3 है, प्रोप टू एमीन 1 इन, प्रोप 2 एमीन 1 इन इसका सामान्य सूत्र, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसका याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी घुमाने के लिए स्टूडेंट को पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का अगला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक तो खैर ख़त्म हो गया सारा, लेकिन हम सारे टॉपिकों को कवर करते हुए एक टेबल बना करके आप लोगों के लिए लाए हैं, जो इस टेबल में सारे फंक्शनल ग्रुप का काम एक बार में तमाम करने वाले हैं। याद करिएगा, इस टेबल को बढ़िया से अपनी नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स करके याद कर लीजिएगा। इस टेबल से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्केन। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एल्केन कहलाता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन। हम लोग आगे ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये टेबल में क्या दिखाया गया है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सिंपल नेम है, ये आईपीसी नेम है, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला जहाँ तक पूछा जाता है क्या एल्केन का या एल्कीन का या एल्काइन का। ये सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। इसका आईपीसी नेम वैसा ही होता है जैसा इसका नाम होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पिछला बार 2024 में पूछा गया सवाल था, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ये एल्कीन का भी पूछा गया था, एल्केन का भी पूछा गया था। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnS2n+2। अब एल्कीन का पूछा जाए तो ये लास्ट वाला 2 को गायब कर देंगे तो क्या मिलेगा, CnS2n मिलेगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र ऐसा होता है, जबकि एल्केन का सामान्य सूत्र CnS2n+2 होता है। उसके बाद बात किया जाए अगर एल्काइन का, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 नहीं रहेगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा। उसके बाद बात करते हैं एल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, इसका नाम पड़ेगा अल्कोहल, लेकिन इसका आईपीसी नेम में क्या नाम हो जाएगा, अल्केनल। हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर एल्कोहल के बारे में, ईथर के बारे में बहुत अच्छा से आईपीसी नेम को पढ़ाया गया है, समझाया गया है। आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद क्या नाम आएगा यहाँ पर, Cn, इसका फंक्शन, इसका सामान्य सूत्र क्या आएगा, CnS2n+1OH। उसके बाद ये ईथर की बात कर रहे हैं, तो ये ईथर का आईपीसी नेम में क्या रहेगा, एल्कोक्सी एल्केन इसका नाम होता है आईपीसी नेम। यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnS2n+1 हॉल n रहेगा, यहाँ पर ये O रहेगा बीच में। ये इस तरह के दोनों तरफ R होते हैं। इसका R फॉर एल्किल, चाहे वो मिथाइल रहे या इथाइल रहे या प्रोपाइल रहे। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड तो आज ही हम लोग पढ़े, एल्डिहाइड एल्केनल, इसका आईपीसी नेम होता है CnS2n+1 CHO होता है। उसके बाद ये कीटोन बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहता है, इसको एल्केनॉन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnS2n, ये CnS2n है +1 है, यहाँ पर हॉल n है, CO लास्ट में लगा हुआ है। उसके बाद वाइक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं इसको अगर आईपीसी नेम बोला जाए तो एल्केनोइक एसिड होता है, CnS2n+1 COH होता है। उसके बाद बॉन्ड NH2 एमीन बोलते हैं इसको। इसका आईपीसी नेम में क्या होता है, एल्केनामीन, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnS2n+1 NH2। याद रखिएगा, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप लोग एक काम कीजिए, बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम कीजिए, आधा स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, आधा स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। हम यहाँ पर लिख दे रहे, क्लियर कर दे रहे हैं, CnS2n+2 CnS2n, उसके बाद CnS2n-2। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईपीसी नेम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के
ये जनरल फार्मूला डायरेक्टली पूछे जाते हैं और 100% ये तीनों में से एक इस बार पूछे जाएंगे ही। एक इसमें से तीनों में से एक 100% इस बार पूछे जाएंगे ही, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, फिर बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं ये एल्कोहल है ना, ये वाला डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे तो ये वाला, चाहे तो ये वाला, चाहे तो कीटोन, चाहे तो ऑक्जेलिक अम्ल, चाहे तो एमीन। ये वाला चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं, इसमें से आपका 1 नंबर कन्फर्म है। ये पूछेगा क्या, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO किस या इसका किसका फंक्शनल ग्रुप है, अब तुमको 4 ऑप्शन में दे देगा। उसके बाद बॉन्ड OH, बॉन्ड OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, 4 ऑप्शन में दे देगा। बॉन्ड COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है, तुमको दे देगा। बॉन्ड NH2 क्या किसका फंक्शनल ग्रुप है, तुमको 4 ऑप्शन में दे देगा, तुमको बनाना है। इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इस टेबल को बढ़िया से एक पेपर में लिख करके अपने जहाँ सोते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए इसको। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आना है, 3 नहीं तो कम से कम 2 जरूर आएगा। चलते हैं आज की क्लास का अगला टॉपिक पे बात करते हैं। क्या है हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है समावयवी। क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं। इन्हें समावयवता भी कहते हैं। मतलब अणुसूत्र समान होगा लेकिन इसके क्या होंगे, इसके कार्बन भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे कि अणुसूत्र है C2H6O, ये अणुसूत्र है, इसके समावयवी कितने हैं, तो ये ऐसा बनाया जा सकता है और इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। CH3 CH2OH या CH3 एक तरफ CHE, दोनों अणुसूत्र दोनों का सेम है लेकिन इसको 2 डिजाइन से बनाया गया है। एक अल्कोहल है, ये एक क्या है, ईथर है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, तो अल्कोहल का भौतिक और रासायनिक गुण अलग होता है जबकि ईथर का भौतिक और रासायनिक गुण अलग होता है। इसलिए ये C2H6 के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो ये 2 होते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। ये अणुसूत्र हैं, इसका एक समावयवता ये हैं और इसका ये भी हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद ब्यूटेन C4H10 के कितने समावयवी होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 होते हैं। कैसा कैसा होता है, तो याद रखिएगा, ये ऐसे होते हैं, एक चैन में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, N ब्यूटेन कहते हैं। क्या, N ब्यूटेन कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। आइसोब्यूटेन कहते हैं, याद रखिएगा इसका नाम, इसका भी नाम याद रखिएगा। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, ब्यूटेन C4H10, इसका सूत्र होता है, इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, एक ऊपर वाला A नंबर पे लिखा गया, दूसरा वाला B नंबर पे लिखा गया है। जो चैन में होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, N ब्यूटेन कहते हैं। NO की संख्या कितनी भी हो सकती है, और यहाँ पर आइसोब्यूटेन कहते हैं इसको। एक अगर नीचे जुल जाएगा या ऊपर चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया मेरा ब्यूटेन के बाद क्या आया, पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, याद रखिएगा। पेंटेन के कितने आइसोमर्स, तो 3 आइसोमर्स होते हैं। एक N पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, एक आ जाएगा आइसोपेंटेन्स, एक आ जाएगा, एक को झूल जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसोपेंटेन्स हो जाएगा। एक प्लस का चिन्ह जो होता है डॉक्टर वाला, यही है ये वाला सूत्र। हम लोग इसका IPC नेम पढ़ चुके हैं। IPC नेम अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका मेरा प्रीवियस क्लास देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आज की क्लास का, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये तीनों का IUPAC नेम आप कमेंट कर सकते हैं। अब IUPAC नेम आपको कैसा समझ में आया है, ये तीनों का IUPAC नेम आप कमेंट कर सकते हैं, ये वाला तीनों का। और आपके और भी एक ये होमवर्क है आपके लिए, क्या C6H14 इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।